मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी बीजेपी की टीम बी बन गए हैं। कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन क्या उनके लीडर्स की स्टेटमेंट्स एक्चुअल में बीजेपी को और ज्यादा स्ट्रांग बना रही हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा या दूसरे बड़े स्पोक्स पर्सन, कई बार उनके कमेंट्स इतने हार्श, मॉकिंग, कंट्रोवर्शियल होते हैं कि आम पब्लिक इमोशनली बीजेपी की साइड खड़ी नजर आती है। क्या कांग्रेस अननोइंगली बीजेपी की टीम बी बन गई है, या फिर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी फेल्यूर है? आज मैं कुछ फैक्ट्स के साथ पब्लिक परसेप्शन और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसके बारे में बात करूंगा। पॉलिटिक्स में सिर्फ इंटेंशंस मैटर नहीं करती, परसेप्शन भी मैटर करती है, और शायद ज्यादा मैटर करती है। अगर ऑपोजिशन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, वो डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जब क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक्स, मॉकिंग टोन या रिलीजन सेंसिटिव कमेंट्स तक पहुंच जाए, तो पब्लिक का एक बड़ा सेक्शन उसे नेगेटिविटी, एरोगेंस के रूप में देखता है। यही कांग्रेस के साथ बार बार हुआ है। थोड़ा पीछे चलते हैं। चाय वाला 2014 की इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर मॉक किया गया, मजाक उड़ाया गया। लेकिन ये इंसल्ट कॉमन मैन ने, मिडिल क्लास ने, लोअर मिडिल क्लास ने, मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने इसको पर्सनल अटैक जैसा लिया। करोड़ों लोग, छोटे दुकानदार, स्मॉल टी शॉप ओनर्स, लेबर वर्कर, हम्बल बैकग्राउंड के लोग, सबको ये लगा कि ये उनके ऊपर एक पर्सनल अटैक है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इंसल्ट मोदी पर नहीं, आम लोगों पर अटैक जैसा फील हुआ, और वही नैरेटिव को बीजेपी ने कन्वर्ट कर दिया, एलीट वर्सेस कॉमन मैन। सेकंड एग्जांपल, चौकीदार चोर है। कांग्रेस ने चौकीदार चोर है स्लोगन बहुत एग्रेसिवली पुश किया, लेकिन बीजेपी ने उसका काउंटर नैरेटिव बना दिया, मैं भी चौकीदार। कॉमन मैन, सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, मिडिल क्लास लोग, सब लोग इमोशनली बीजेपी के नैरेटिव के साथ कनेक्ट हो गए। पॉलिटिकल मैसेजिंग में ना छोटी सी भी एक मिस्टेक वो रिवर्स इंपैक्ट क्रिएट करती है। यही गलती राहुल से हुई। अडानी अंबानी को बार बार अटैक करना, कांग्रेस बार बार अडानी अंबानी को टारगेट करती है। कुछ लोगों को ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी लगता है, लेकिन एक बड़े सेक्शन को, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, उनको ये अदरवाइज लगता है कि ये एंटी बिजनेस एटीट्यूड है। इंडिया में यूथ जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं। वो इंडिया को सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन को ये समझ नहीं आया। अगर मैसेजिंग सिर्फ नेगेटिविटी लगे और अल्टरनेटिव विजन क्लियर ना हो, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। यही गलती फिर की इन्होंने। सबसे सेंसिटिव इशू है रिलीजन। अगर किसी पार्टी के लीडर या उनके एलाइज, उनके कमेंट्स किसी भी धर्म के खिलाफ हों, इंसल्टिव हों, तो पॉलिटिकल बैकलैश शुरू हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश आता है, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो। पब्लिक इमोशन रियलिटी डिफाइन करता है। बीजेपी ने इस इमोशनल डिस्कनेक्ट को पॉलिटिकली कैपिटलाइज किया। दो और बहुत रीसेंट एग्जांपल, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। आज के डिजिटल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई वेल कनेक्टेड है। ट्रंप की लाउड माउथ स्टेटमेंट्स जो दुनिया भर के लीडर्स के लिए उन्होंने बार बार दी और बार बार बदली, उसके ऊपर भी ऑपोजिशन लीडर्स की स्टेटमेंट उनके साथ रही और इंडिया के अगेंस्ट रही एज अ कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। उसका रिजल्ट वो भी अगेंस्ट ही गया। एक और मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी ने खेला, रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन।
राहुल गांधी को समझ ही नहीं आया क्या करे और गलत नरेटिव बनाना शुरू कर दिया। नतीजा 5 स्टेट्स के रीसेंट इलेक्शन रिजल्ट। बीजेपी की जो नरेटिव मशीनरी है ना, वो बहुत भारी है अगेंस्ट कांग्रेस की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। बीजेपी का एक बहुत स्ट्रक्चर्ड, हाईली डिसिप्लिन एंड सेंट्रलाइज्ड वो मशीनरी माना जाता है। वो एक नरेटिव क्रिएट करते हैं, फिर सोशल मीडिया, स्पीचेस, ग्राउंड वर्कर उसे एम्पलीफाई करते हैं। कांग्रेस में अक्सर मिक्स मैसेजिंग दिखती है। अलग अलग स्पोक पर्सन वो अलग अलग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, जिससे कंफ्यूजन एंड बैकलैश क्रिएट होता है। हर वोटर डाई हार्ड वोटर नहीं होता। करोड़ों वोटर न्यूट्रल वोटर होते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की टोन और मैसेजिंग से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब ऑपोजिशन सिर्फ क्रिटिसिज्म करे और पॉजिटिव रोड मैप ना दे, तो वो वोटर्स स्टेबिलिटी चूज करते हैं और यही बीजेपी का बिगेस्ट एडवांटेज बन जाता है। रियलिटी में बात करें तो कांग्रेस बीजेपी की टीम भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की रिपीटेड मिस्टेक्स ने बार बार बीजेपी को इनडायरेक्ट एडवांटेज दिया है। पॉलिटिक्स परसेप्शन का गेम है। अगर ऑपोजिशन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती ना, तो रूलिंग पार्टी नेचुरली स्ट्रांग होती चलती है। इंडिया की डेमोक्रेसी स्ट्रांग ऑपोजिशन भी डिमांड करती है और स्ट्रांग गवर्नमेंट भी डिमांड करती है, लेकिन ऑपोजिशन को क्रिटिसिज्म और इंसल्ट के बीच का डिफरेंस समझना होगा। पब्लिक इमोशनल रिस्पेक्ट, नेशनलिज्म, रिलीजन और डिग्निटी को बहुत सीरियसली लेती है। आपका क्या मानना? क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बीजेपी को और ज्यादा मजबूत बनाती है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर भेजें।